संदेश खाली में हुई सामूहिक यौन हिंसा तथा कर्नाटक में सैकड़ों वीडियो वायरल मुद्दे पर दखल संगठन के द्वारा बनारस के रीवा घाट पर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस से हुई नोकझोंक, बलात्कारियों पर कोई सवाल नहीं और प्रदर्शनकारियों पर रोक लगाई गई। प्रदर्शन के दौरान महिला हिंसा, उत्पीड़न और यौन अपराध के खिलाफ जागरूकता के लिए प्ले कार्ड के लिए संगठन की कार्यकर्त्रियां खड़ी हुई थी। प्रदर्शन स्थल पर हुई सभा में एक वक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ महिलाओं ने जमीन छीनने और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कर्नाटक एनडीए के साथ ही जेडीएस के सांसद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी का परपौत्र प्रज्वल रेमन्ना के खिलाफ सैकड़ों सेक्स स्कैंडल के वीडियो वायरल करने का आरोप है। शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी तक ने ऐसे मॉस रेपिस्ट का प्रचार किया है। प्रदर्शन के दौरान घाट पर पुलिसकर्मी आ गए और प्रदर्शन को रोकने लगे। महिला हिंसा पर सवाल उठाने पर रोक लगाई जा रही है और मुकदमा लगाने की धमकी दी जा रही है। स्वतंत्र भारत में अब अपनी आवाज उठाना भी क्राइम हो गया है। महिला मुद्दों पर लगातार सक्रिय संगठन दखल लैंगिक भेदभाव कम करने के लिए रचनात्मक और संघर्ष दोनों ही तरह के काम करता है। संगठन की ओर से एक वक्ता ने बात बढ़ाते हुए कहा कि भारत में लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और बलात्कार में वृद्धि चिंताजनक और शर्मनाक है और इससे भी ज्यादा खतरनाक है इन अपराधियों के राजनीतिक कनेक्शन। एक तरफा अपराधी राजनीतिक रसूखदारों का समर्थन पाकर हमारी विधानसभाओं और संसद तक पहुंच गए हैं और हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं, कानून व्यवस्था और पुलिस को नियंत्रित कर रहे हैं और हमारे लिए वैधानिक व अवैधानिक होने के मानक तय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जब तक सत्ता का समर्थन मिलता रहेगा, महिलाएं असुरक्षित रहेंगी और उनके अधिकारों को खारिज किया जाता रहेगा। आईआईटी, बीएचयू, कछुआ, उन्नाव, हाथरस से लगातार बिल्किस बानो तक हमने बलात्कारियों के मजबूत राजनीतिक कनेक्शन देखा है। हम बतौर दखल संगठन और देश के नागरिक होने के नाते ऐसे अपराधों पर तत्काल रोकथाम की मांग करते हैं। हम उन राजनीतिक दलों की निंदा करते हैं जो ऐसे अपराधियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। सभा का संचालन दीक्षा ने किया। नीति, इंदु, मधु, आशिया, पूजा, प्रियंका, सिस्टर बेंसिता, सिस्टर फ्लोरिन, बिंदु, आनंद, सतीश सिंह, ज्योति, शानुटेंज, अनुज, अश्वनी, धनंजय आदि लोग शामिल रहे। मेरा नाम दीक्षा है और मैं दखल संगठन से हूँ। तो आज हम लोग जो संदेश खाली में और गैंगरेप और कर्नाटक में जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मुझे बस इतना कहना है कि अभी जो वर्तमान स्थिति में जो हमारे भारत देश की स्थिति है और ख़ास करके महिलाओं की स्थिति है वो कैसी हो गई है। कहते हैं कि अमृत काल गुजर गया है, अमृत को तो इतना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस अमृत काल में ये स्थिति भारत की हो गई है, ये बहुत ही भयावह है। जिसमें कि अभी चुनाव का भी समय है। हम बात करें कि जो नेता, जो पार्टी के सदस्य हमारे घरों तक आ रहे हैं वोट मांगने और हमारी सुरक्षा की बात करने आ रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के सदस्य हमारी सुरक्षा का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं और भी इतनी निर्दयता तरीके से, तो क्या विश्वास करें और हम कैसे इस भारत की बागडोर ऐसे सदस्य और ऐसे पार्टी और ऐसे लोगों के हाथ में दे। तो उसी के विरोध में, क्योंकि महिलाओं की दिन प्रतिदिन स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। सिर्फ पुरुषों से ना हमारा ये देश चलने वाला, ना ये समाज, ना ये दुनिया। तो फिर महिलाओं के साथ इतनी ज़्यादा गलत क्यों किया जा रहा है? हमेशा हर जगह हर लड़ाई, हर परेशानी, हर द्वेष में, हर चीज़ का अगर किसी के साथ बदला निकालना है तो उसमें महिलाओं के साथ ही गलत किया जा रहा है। हर घर की महिलाएं एक ही हैं, फिर ये सिर्फ महिला को ही मोहरा बना लिया जा रहा है। फिर ऐसी बस इसी के विरोध के प्रदर्शन में कि ये आखिर ये रेप दिन प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, सेकेंड में होते जा रहे हैं, मिनट से। तो ये कम हो, ये सरकार तक बात जाए और वो सुने और देखें कि नारे सिर्फ नारे, वादे उनके नारे तक ही रह जा रहे हैं। तो बस इस प्रदर्शन में हम लोग आज खड़े हैं। 12 में मैं 16 साल का था, आज 2024 हो रही है, मैं 28 का होने वाली हूँ और अभी भी हमारे देश में रेप का फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुआ है। 2012 में कम से कम हमारे पास इतनी आज़ादी थी कि हम राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर खुली चुनौती दिए थे गवर्नमेंट को कि अगर उन्होंने महिला सुरक्षा पर काम नहीं किया तो हम चुप नहीं बैठ पाएंगे। आज 2024 में है हम और यहाँ 10 मिनट तक खड़े होने में हम लोग सब कतरा रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले ऑलरेडी धमकी देकर जा चुके हैं। क्या ये है स्वच्छ भारत जिसमें महिलाओं के लिए होगी सुरक्षा?
क्या ये है वो भारत जिसके कल्याण, महिला कल्याण पर जो कानून बनाने की बातें कर रहे हैं? क्या यही भारत बनाना चाह रहे थे जिसमें एक महिला अपने खिलाफ शोषण होते हुए उसके खिलाफ आवाज तक ना उठा पाए? मुझे तो ये भारत नहीं चाहिए था। आज यहाँ पे आप सभी लोग क्यों शामिल हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पे दखल संगठन की ओर से प्रदर्शन सभा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बनारस के सभी लोगों तक, जनता तक हमारी बात पहुँच पाए। लगातार 3 महीनों से इस तरह के न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि बंगाल में संदेश खाली में बलात्कार हुआ, लेकिन कभी अभी तक उनका गिरफ्तारी के लिए मेन 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन्वॉल्व इसमें 200 लोग हैं, तो उन लोगों का गिरफ्तारी। दूसरा ये कि कर्नाटका में जिस तरीके से रेणप्पा को हम लोग देख रहे हैं कि वो फरार है और उसका अभी तक उसको लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कैसे फरार हो गया। और बात ये भी नहीं है, बात ये है कि लगातार अगर हम लोग 2024 में शुरुआत में हम लोग सोचे थे कि शायद स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन देखा जाए लगातार, चाहे कर्नाटक हो, मणिपुर हो, बिल्किस बानो हो, कलकत्ता, बनारस, लगातार भोपाल में 8 साल की बच्ची के साथ, आज हम लोग बनारस में 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ का देख रहे हैं। तो ये स्थिति कब तक, राजनीति हो, फिल्म मीडिया हो, या फिर स्कूल, कॉलेज, IIT, BHU भी आप लोग भूले नहीं होंगे अभी, तो इस जगहों पे कब तक महिलाएं इस तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी, उनके साथ बलात्कार होता रहेगा? सुरक्षा की मांग कब तक करती रहेंगी, कब उनको इंसान समझा जाएगा? इन्हीं सबको लेके हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे अन्यायों के खिलाफ अपना